हाँ सर, दिख रहा है। हाँ, चलो ठीक है। तो आरसीएम सेहतनामा आज का सेशन का टॉपिक है, जिसमें आरसीएम का सबसे पहले तो यदि हम देखेंगे तो स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण, ये सब उनके एक उद्दिष्ट है जो पूरे देश के प्रति लेकर चल रहे हैं। जिसमें स्वास्थ्य रक्षा बोले तो सबसे बेटर चीज़ है, क्योंकि जब तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तब तक हम बाकी की चीज़ों को हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो उसी के बारे में यदि हम आज डिस्कस करें तो कई पहले समय से कहते आए हैं लोग कि पहला सुख निरोगी काया। मतलब अगर किसी भी इंसान का पहला सुख है तो उसका जो काया है, जो उसका शरीर है, वो निरोगी रहना चाहिए। जब तक किसी का बॉडी अगर निरोगी नहीं है तो वो सुखी नहीं हो सकता। तो सबसे पहला सुख है कि उसका शरीर एकदम निरोग रहना चाहिए, कोई वो रोग उसको नहीं रहना चाहिए, एकदम फिट रहना चाहिए और बार बार बीमार नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस तरह से कोई व्यक्ति है तो वो इस दुनिया का, इस संसार का सुखी व्यक्ति है, इस ऐसे पहले से कहा गया है। तो यदि हम समझ लो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, लेकिन हमारा सेहत ठीक नहीं है, तो पैसा तो हमने बहुत ज़्यादा कमा लिया है, तो पैसे से हम एक अच्छा बिस्तर, कई पैसों का हम बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक आरामदेह ज़िंदगी या फिर हम नींद नहीं खरीद सकते। मतलब बिस्तर तो हमारा समझ लो लाखों का रहेगा, लेकिन हमारा सेहत अगर ठीक नहीं है तो उस बिस्तर में भी हमको ठीक से नींद नहीं आने वाली है और हम ठीक से सो नहीं पाएंगे। तो हमारा बॉडी जो है वो निरोगी रहना चाहिए। उसके बाद में यदि हमारे पास में बहुत ज़्यादा पैसा है तो हम बहुत ज़्यादा मिठाई, प्रकार प्रकार के, कई प्रकार के हम मिठाई खरीद सकते हैं, मिष्ठान खरीद सकते हैं, कई प्रकार के खाद्य पदार्थ तक हम ले सकते हैं, लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि हमारा सेहत ठीक नहीं है। जैसा कि किसी को शुगर है तो उसको यदि हम बोलेंगे यार मीठा बनाए हैं घर में, चलो मीठा खा लो, तो मना कर देंगे। मतलब बोलने का मतलब यही है कि हम पैसे से कई प्रकार के हम मिठाई तो खरीद सकते हैं, लेकिन यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारा शरीर अगर निरोगी नहीं है तो हम उसका आस्वाद नहीं ले सकते हैं, स्वाद नहीं ले सकते, उसको हम महसूस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास में बहुत ज़्यादा यदि पैसा है तो हम बेहतरीन चीज़ें दुनिया की हम खरीद सकते हैं, कार है, बाइक है, बहुत सी चीज़ें हम खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें सफ़र का आनंद हम उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि यदि हमारा शरीर अगर अच्छा नहीं है तो उसमें हम सफ़र का आनंद नहीं उठा सकते हैं। तो हमारा पैसा फिर उस समय कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अभी ऐसी हो गई है कि सेहत के प्रति हम बहुत कम ध्यान दे रहे हैं और किस तरह से हम पैसा कमाएंगे उस प्रति हमारा ज़्यादा ध्यान है। तो पैसा आने के बाद में एक पल में आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, खास करके शहर में, कि पूरा उम्र लोग पैसा कमाने के लिए लगा देते हैं और अपने आप के लिए समय नहीं निकालते हैं या फिर अपने सेहत के लिए समय नहीं निकालते हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट का जब टाइम आता है, जब वो अपना काम स्टॉप कर देते हैं, या बहुत सारे जो नौकरी वाले हैं उनका 60 साल की उम्र में या फिर 58 साल की उम्र में जब रिटायर हो जाते हैं, तो उनका मकान बहुत आलीशान रहता है, उनके घर में फोर व्हीलर रहती है, लेकिन उस चीज़ का वो एंजॉयमेंट नहीं ले पाते हैं, अपना मतलब एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। शरीर उनका पूरा जो है वो रोगी बन जाता है। बीपी बोलो, शुगर बोलो, हार्ट का प्रॉब्लम बोलो, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स है जो उनको घेर चुकी होती है। तो बीपी है, शुगर है, मतलब आज एक कॉमन सा ऐसा हो गया है। और एक सर्वे में पाया गया है कि बीपी शुगर का यदि कैपिटल या राजधानी बोलेंगे तो भारत को अभी बोल रहे पूरे दुनिया में। तो भारत में इतना ज़्यादा बीपी शुगर का पेशेंट बढ़ रहा है कि मतलब इसको राजधानी बोल रहे हैं। जैसा कि हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली से पूरा व्यवहार चलता है। तो पूरे देश में, पूरे संसार में भारत को बीपी का, शुगर का राजधानी बोल रहे हैं, क्योंकि हर तीसरे घर में बीपी शुगर का पेशेंट आज हमको मिल रहा है। हो सकता है गांव में अभी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन शहर में तो ये कंडीशन आ गया है कि लगभग हर घर में कोई ना कोई बीपी शुगर का पेशेंट है। तो कहीं ना कहीं हमको यदि सेहत में यदि हम ध्यान नहीं देते हैं तो पैसा हम कितना भी कमाओ
वो पैसा हमारे काम का नहीं है यदि हमारा सेहत ही ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे कई लोग हैं कि जो ज़िंदगी भर बहुत सारा पैसा कमाए हैं, लास्ट में वो पूरा का पूरा पैसा दवाखाना में गंवा के आ गए हैं क्योंकि उनका सेहत खराब हो गया है। जिस पैसे को कमाने के लिए उनको 40 साल लगा है, 40 साल का काफ़ी मेहनत लगा है, वो मेहनत का पैसा कुछ ही दिनों में, महीने 2 महीने में यदि हॉस्पिटल में अगर भर्ती हो जाते हैं तो महीने 2 महीने में उनका सारा का सारा पैसा चले जाता है। तो बोलने का मकसद यही है कि हमको हेल्थ के प्रति हमको जागरूक होना है और हमारे हेल्थ के लिए थोड़ा सा अलग से बजट निकाल के रखना है, ताकि हाँ आने वाले समय में हमको हमारा शरीर जो है निरोगी रहे, कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को नहीं घेरना चाहिए। उसीलिए कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। मतलब हेल्थ ही जो है वो हमारा रहीसी है, वेल्थ है, हमारी संपत्ति है। जब तक हमारा सही हेल्थ नहीं है तब तक हमारे पास में कुछ नहीं है। तो यदि हमारा सेहत अच्छा है तो वही हमारी असली संपत्ति है। तो सेहत अच्छे रहने के लिए हमको कई प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ें खाना पड़ता है, और वो चीज़ें हम यदि लगातार हम अगर खाते रहते हैं तो उससे हमारा जो सेहत है अच्छा रहता है। यहाँ स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि 100 साल के ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं, लेकिन दोनों भी एकदम बढ़िया अभी एंजॉय के मूड में हैं और अच्छे खासे दिख रहे हैं क्योंकि उनका सेहत अच्छा है। अगर इसको हम पुराने दिनों में अगर हम कंपेयर करना चाहें तो हमारे पिताजी के पिताजी जो थे वो लोग लगभग 100 साल की आयु आराम से जी रहे थे, क्योंकि उस समय वातावरण इतना शुद्ध था और खाना भी उनका उतना शुद्ध था जिस माध्यम से न्यूट्रिशन उनके शरीर में आ रहा था। मतलब प्रकृति ने सृष्टि ने ऐसा करके रखा है कि जो कोई भी अनाज हम खाते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं, उन चीज़ों में नेचुरल रूप से, नैसर्गिक रूप से बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स उसमें पाया जाता है। लेकिन आज की जो हमारी जीवन शैली है उसमें बहुत ज़्यादा हम क्या बोलते हैं, कीटनाशक बोलो या फिर यूरिया है, डीएपी है, सब जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वजह से हमारे अनाज का जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे नीचे जाते जा रहा है। तो पहले के लोग अच्छे खासे 100 साल भी आराम से पार कर लेते थे, लेकिन आज के डेट में यदि हम देखेंगे तो हमारी औसतन आयु 60 साल से 70 साल पर आ गई है, क्योंकि हमारा खान पान उस प्रकार का हो गया है, हमको शरीर में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, उस वजह से हमारा जो एज है धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अभी इसका अगर एक प्रमुख कारण यदि हम देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट्रियां हमारे यहाँ पर अभी स्टार्ट हो गई है, या फिर पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियां बन रही है, तो उससे निकलने वाला जो धुआं है वो हमारे वातावरण में फैलते जा रहा है और उसी धुएँ को हम ले रहे हैं। तो उस माध्यम से फिर वो हमारे सांस के अंदर में जा रहा है। जो कार्बन जो फैक्ट्रिया से बाहर निकल रही है केमिकल युक्त, तो इतनी घातक होती है कि समझ लो हमारे शरीर में यदि वो जा रहा है तो हमारे श्वसन प्रणाली को, हमारा जो हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो आज के डेट में यदि हमारी उम्र जो औसतन कम हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण हम मान सकते हैं कि जो प्रदूषण, हवा में जो प्रदूषण फैल रहा है फैक्ट्री के माध्यम से, बहुत सारे गाड़ियों के माध्यम से, क्योंकि आज हर एक इंसान के यहाँ 2 गाड़ी, 4 गाड़ी या फिर कम से कम 1 बाइक तो है ही। तो जितना ज़्यादा गाड़ी रहेगा उतना ज़्यादा उससे कार्बन निकलेगा, धुआं निकलेगा, प्लस जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बनेगी उससे ज़्यादा धुआं निकलेगा, तो उससे सभी के सभी हमारे वातावरण में घुल मिल जा रहे हैं और उसी की वजह से हमारे शरीर में भी आ रहे हैं। पिछले बार अपन न्यूज़ में देख रहे थे कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था, जिसके वजह से फिर गाड़ियों को ऑड और इवन नंबर के रूप में चलाना पड़ा ताकि पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो सके और गाड़ियाँ बाहर कम निकले। तो ये एक मुख्य कारण है जो हमारा जो आयु है कम हो रहा है। उसके बाद में यदि हम पानी देखेंगे तो पानी आज इतना गंदा हो चुका है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको हम पानी में डाल दे रहे हैं। जैसा हम हार फूल जो है भगवान को जो चढ़ाते हैं, उसके बाद में हमारे मन में पहले से एक धारणा बना हुआ है कि हार है, फूल है, उसको हमको पानी में डालना है या नदी नालों में डालना है। एक प्रथा हमने बना के रख दी है, तो उस माध्यम से क्या हो रहा है कि
वो पानी में रहने के बाद में वो चीज़ धीरे धीरे सड़ते जा रहा है, तो पानी भी ख़राब हो रहा है। वो फूलहार के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हम पानी में फेंक देते हैं या फिर हमारे नाली में बहा देते हैं, और नाली का पानी बहते बहते हमारे नदी तक आता है, नदी से समुंदर में जाता है, और नदी तक जाते जाते उसका जो सफ़र रहता है, उसी सफ़र में उसको ज़मीन के अंदर भी पानी को जाना है। तो बोरिंग के माध्यम से हम उस पानी को जब हम निकालते हैं, तो पानी में वो उसका जो विषैला तत्व है, केमिकल जो है, हमारे पानी में आ जाता है। प्लस अभी जो सरकारी एजेंसियां है जो नदी से पानी को लेके शुद्ध करके हमको पीने के लिए टंकी के माध्यम से, नल के माध्यम से हमारे पास में भेजती है, लेकिन जिस तरह से हमारे अनाज में हम डीएपी या फिर कीटनाशक डालते हैं, तो कुछ न कुछ अंश उस अनाज में रह जाता है केमिकल का। उसी प्रकार हमारे पानी में भी अंश कितना भी शुद्ध करने के बाद में रह जाता है, तो अशुद्ध पानी हमारे शरीर में जा रही है, जिससे हमारा शरीर का जो उम्र है वो कम होते जा रहा है। उसके बाद में जो फसल में यदि हम देखते हैं, तो आज कई प्रकार के केमिकल जिससे और हाइब्रिड बीजें आ गई है जो कम समय में ज़्यादा उत्पादन दे, इसलिए किसान उस प्रकार के बीज को इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें कुछ भी पोषक तत्व नहीं होता है, जस्ट वो ऐसा फूल जाता है। जैसा हम बोलते हैं ना कि कोई अगर मोटा इंसान है तो अपन बोलते हैं यार इसके अंदर कुछ ताकत नहीं है, बस शरीर बढ़ गया है, चर्बी बढ़ गई है। उसी तरह से हर फसल में भी हो जाता है कि बड़ा दाना दिख रहा है, बड़ा फल दिख रहा है, तो उसके अंदर में कुछ विटामिन प्रोटीन नहीं होता है, मिनरल नहीं होता है, मात्र उसका साइज बढ़ा दिया जाता है। और कई जगह में तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इंजेक्शन के माध्यम से उसको बढ़ाया जाता है केमिकल डाल के। जैसा तरबूज है, यहाँ पर अपन टमाटर देख रहे हैं, खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, मतलब हर प्रकार की सब्जियां है, आम है, उनको मतलब केमिकल डाल के इंजेक्शन के माध्यम से उनको उनका जो साइज है उसको बढ़ाया जाता है। या फिर जैसा कच्चा आम पेड़ से तोड़ के फिर उसके ऊपर केमिकल डालते हैं जिससे आम पक जाता है। केला है, उसी तरह से कच्चा केला रहता है, उसी को केमिकल के उसमें डाल देते हैं तो केला पक जाता है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो केमिकल मिल रहा है और उसी को हम सीधे खा रहे हैं हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर अच्छी चीज़ों को, स्वस्थ चीज़ों को खाने के लिए तैयार हुआ है। तो ये केमिकल वाला यदि हम खाना डालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और हम ज़बरदस्ती फिर भी हम खा रहे हैं, तो हमारी जो आयु है, औसतन आयु हमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो अभी समझ लो 60-70 का एक औसतन आयु बन गया है, लेकिन आने वाले 5 साल, 10 साल या 20 साल में हो सकता है जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो उस समय हो सकता है कि हमारा औसतन आयु जो है 50 के ऊपर आ जाए। तो ये बहुत बड़ा एक सोचने वाला विषय है, और इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको। तो हमारा क्या होगा, मतलब आने वाले समय में हो सकता है हमारा जो औसतन आयु है जो 50 साल ही होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और हाँ, एक और रिपोर्ट मैं बताना चाहूँगा। पिछले बार यदि कुछ लोगों को यदि याद होगा, आमिर खान एक सत्यमेव जयते एक कार्यक्रम चलाते थे जिसका प्रसारण संडे के दिन में सवेरे 10 बजे से 11 बजे तक आता था। तो उसमें उन्होंने एक आकलन या फिर एक सर्वे कराया था, जिसमें राजस्थान का जो सर्वे था, जिसमें एक ही साल में लगभग 4 लाख के आसपास के बच्चे बिना मस्तिष्क के पैदा हुए थे। मतलब उनके अंदर में मस्तिष्क नहीं था, मतलब वो मंदबुद्धि पैदा हो गए या फिर हैंडीकैप पैदा हो गए, किस कारण की वजह से? तो जब उसका रिसर्च पाया गया तो जो हम जहरीला जो खाना खा रहे हैं, तो खाना हम खा रहे हैं, जैसा कि जो महिला है वो जहरीला खाना खा रही है, तो जहरीला खाना हमारे शरीर में जा रहा है, और जहरीला तत्व हमारे शरीर में जाने की वजह से हमारा जो बच्चा है पेट में, उसका हर चीज़ अच्छे से डेवलप होने का, तो कोई चीज़ डेवलप हो पा रहा है, कोई चीज़ डेवलप नहीं हो पा रहा है, मतलब संतुलन बिगड़ जा रहा है। तो 4-4.5 लाख बच्चे इस तरह से वहाँ पर पैदा हो गए थे। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला विषय है। अगर किसी घर में अगर अपाहिज बच्चा पैदा अगर हो जाता है तो कितने सारी ज़िंदगी भर कितने बहुत बड़ा कठिनाइयों का हमको सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ ये हमको समझना ज़रूरी है कि हम जो खा रहे हैं उससे कहीं न कहीं हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो बाधित हो रही है। तो हमारा पीढ़ी अभी निकल रहा है, या फिर आने वाला जो पीढ़ी है, तो सभी को सतर्क करना, सभी को बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ गया है अभी। तो
हमारे हाथ में क्या है, यदि हम कुछ करना चाहें तो पोल्यूशन को तो हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जैसा कि जो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि फैक्ट्रियाँ पूरा बंद कर दो, या फिर जो गाड़ियाँ चल रही है उसको भी हम बंद नहीं कर सकते, या फिर नदी में नालों में जो गंदगी जा रहा है, कहीं जगह तो कंपनियों से निकला हुआ केमिकल वाला जो पानी है उसको भी डायरेक्ट नदी में या नाले में छोड़ा जा रहा है, तो उसको तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। तो हमारे हाथ में क्या है उसके बारे में यदि हम सोचेंगे तो अच्छा चीज़ खाना ये हमारा हक में हो सकता है कि हम चुन सकते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो यहाँ पर एक हमको इस चीज़ का एक अधिकार है, या हमारे पास में ऑप्शन है कि हमको अच्छे चीज़ चुनने का एक अधिकार है। आज आज समझ लो बहुत ज़्यादा मार्केट में अगर ख़राब चीज़ें मिल रही है तो उसमें से अच्छा चीज़ चुनें, या फिर अगर अच्छा चीज़ हमारे पास अनाज के माध्यम से नहीं मिल रहा है तो फूड सप्लीमेंट के माध्यम से हमारे शरीर में जो विटामिन्स, मिनरल्स या प्रोटीन की जो कमी हो रही है उस कमी को पूरा करने का अधिकार हमारे पास में है, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, उसमें से कौन सा चीज़ लेना चाहिए। जैसा कि अक्षय कुमार का आजकल अभी ऐड आ रहा है कि फलाना चीज़ ले लो, इसमें भी विटामिन है, मिनरल है और प्रोटीन है। तो ये विज्ञापन कर रहा है, तो उस कंपनी को इतने बड़े स्टार का विज्ञापन करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये एक थोड़ा सा सोचने का विषय है। और ये विज्ञापन के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसा हमारा वेस्ट होता है। कंपनी का जो पैसा लग रहा है तो कंपनी कस्टमर के तरफ से वसूल करती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें नाम के लिए मात्र उसमें विटामिन, प्रोटीन एक दो डाला होता है, और बाकी बोलेंगे तो गेहूँ का जो चोकर होता है, जो वेस्ट वाला मटेरियल होता है वो डाल देते हैं, सोयाबीन डाल देते हैं, चने का छिलका डाल देते हैं और शक्कर मिला के मार्केट में उतार देते हैं। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो जिसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों के दिमाग में उसको डाल डाल के उसको मतलब एक्सेप्ट करवा देते हैं, तो लोगों को दिमाग में वही आ जाता है कि ये चीज़ बहुत अच्छा है। जैसा यदि किसी चीज़ को, या फिर एक अगर कुछ झूठ है, उस झूठ को यदि हम लगातार बार बार बोल रहे हैं तो वो झूठ भी हमको सच लगने लगता है। तो ये विज्ञापन में बार बार वो चीज़ दिखा रहे हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ है जिसमें सभी चीज़ उपलब्ध है। जैसे कि बहुत सारे विज्ञापन, साबुन का विज्ञापन देखो, शैम्पू का विज्ञापन देखो। अब पिछले बार एक रिसर्च में हमने देखा था कि कुत्ते को नहलाने का साबुन 400, 500, 600 रुपये का आता है, और उसी में जो बड़े बड़े स्टार है वो बोलते हैं कि मेरे सौंदर्य का राज ये है, मैं ये साबुन यूज़ करती हूँ, वो साबुन यूज़ करती हूँ, जो मार्केट वाले ऐड चलते हैं। तो सोचने वाली चीज़ है कि हमको बोलते हैं कि हम लोग ये साबुन को यूज़ करते हैं, या फिर शैम्पू को यूज़ करते हैं, क्रीम को यूज़ करते हैं, और उनके बोलने के ऊपर से हम खरीद लेते हैं। तो सोच सकते हैं जो करोड़ों कमाने वाले बड़े बड़े स्टार है, जो कुत्तों को नहलाने का 400-500 वाला साबुन वो लोग अगर यूज़ करते होंगे कुत्ते के लिए, तो अपने खुद के लिए कितने रुपए का साबुन यूज़ करते हैं। तो समझने वाली चीज़ है, 10 रुपये 20 रुपये वाला साबुन तो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में लोगों में उनकी एक इमेज बनी है कि भाई ये अच्छा एक्टर है या फिर अच्छी एक्ट्रेस है, तो उनके मुंह से वो झूठ बुलवा देते हैं, और हम कहीं ना कहीं उसके अंदर में चले जाते हैं और उस चक्कर में हम खरीदी कर लेते हैं। तो आज यदि हम देखेंगे तो लगभग 60% विदेशी ही कंपनी है जो आज भी हमारे हिंदुस्तान में राज कर रही है। जितने सारे हम आरसीएम को छोड़ दे, बाहर का जितने सारे हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम पूरे विदेश के ही प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर आके यहाँ के एक्टर को लेके यहाँ पर कंपनी डाल के यहाँ विज्ञापन करवाते हैं, यहाँ पर सामान को बेचते हैं, और यहाँ से पूरा का पूरा प्रॉफिट विदेश में लेके जाते हैं। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट कौन सा लेना चाहिए हमको और कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर भी हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पैसा हमारा जा रहा है। जिस तरह से हम मार्केटिंग प्लान में देखते हैं कि लगभग 50% पैसा ये बिचौलियों में जा रहा है, इसीलिए वो लोग दिन ब दिन अमीर बनते जा रहे हैं और हम जैसे कि वैसे गरीब के गरीब रहते जा रहे हैं। तो आरसीएम के माध्यम से यदि हम खरीदी करते हैं तो उनको जो पैसा जाने वाला था वो पैसा रिटर्न हमारे रूप में आ रहा है, और हमको एक मौका मिल रहा है कि हमको भी अमीर बनने में हमको भी मौका मिल रहा है। तो
हमारे पास में जो एक बेहतरीन ऑफ़र है आरसीएम के माध्यम से न्यूट्रीचार्ज ने जो लाया है, जो इतने सारे प्रोडक्ट रेंज की श्रृंखला है जो हर किसी एज ग्रुप के लोगों के लिए है और एकदम शुद्ध रूप में है और क्लिनिकली प्रूवन है। जो क्लिनिकली प्रूवन का मतलब ऐसा है कि उसको कई बार ट्रायल करते हैं कुछ लोगों के बीच में, वहाँ से अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो फिर भारत सरकार का एक क्लिनिकली ट्रायल रजिस्टर का एक ऑफिस होता है, वहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद में सरकारी ऑफिसर जो लोग हैं, सरकारी डॉक्टर लोग हैं, वो फिर से उसको कुछ लोगों को दे के उसका अप्लाई करते हैं और हर दिन उनका जांच करते रहते हैं और जांच करने के बाद में उनको कुछ भी गलत उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है और अच्छा बेनिफिट उन लोगों के ऊपर दिखता है, तब जाके उनको वो लोग सर्टिफिकेट देते हैं। तो बहुत सारी जो कंपनियां इतने चक्कर में पड़ना नहीं चाहती है क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है उसमें फेल हो जाएगा, तो आरसीएम में ऐसे नहीं करती है। आरसीएम अपने प्रोडक्ट को अप्रूव करवाती है। तो इसीलिए मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट या फिर टीवी में ऐड में हम आज तक नहीं देखे हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन है, इसको आप ले सकते हो। बस एक चेहरा ले लेते हैं आगे में कोई एक्टर का, कोई एक्ट्रेस का, और उनके माध्यम से करवाते हैं ताकि हमारे दिमाग को हैंग कर सके। तो जो न्यूट्रिशन जो हमारे पास में आ रहा है वो बहुत बड़ा जाना माना जो कंपनी है इप्का इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड, उसका है जो लगभग 25 उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारे देश में, जो भारत के साथ साथ 120 विदेशों में भी अपनी दवाई को सप्लाई करती है, जो वर्ल्ड के टॉप 10 दवाई का निर्माता कंपनी में से एक आती है। और डॉक्टर के पास में जब हम जाते हैं 2-3 बार डॉक्टर बुलाने के बाद में यदि हमारी बीमारी अच्छी नहीं हो रही है तो लास्ट में फिर इप्का का प्रोडक्ट हमको लिख के देते हैं, टैबलेट लिख के देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल है और असरकारक है। तो इस तरह की कंपनी जो है न्यूट्रिशन में हमारे साथ में एक पार्टनर के रूप में आई है, तो उनका गुणवत्ता हम सोच सकते हैं किस प्रकार का उनका गुणवत्ता हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग लोग तक हर वर्ग के लोगों के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो किसी भी एक प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल में ला सकते हैं जो हमारी ज़रूरत का है, और हम इसको लोगों को मदद भी कर सकते हैं। लोगों को हम बता सकते हैं कि हमारा सेहत अच्छा रखना क्यों ज़रूरी है, और सेहत के बारे में यदि हम उनको बता देते हैं तो कोई आदमी इसको मतलब नकारेगा नहीं। हर किसी को चाहिए कि हमारा सेहत अच्छा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि हम साल में यदि हम औसतन देखते हैं तो हर फैमिली के अंदर में साल भर का अगर दवा खाने का खर्चा निकालेंगे तो लगभग 10,000, 20,000, 50,000 कितना भी जा सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन न्यूट्रिशन यदि करते हैं तो लगभग मान लो हर साल का उनका 10,000 के आसपास का उनका खर्चा आएगा। लेकिन उनकी जो सेहत है वो हमेशा के लिए एकदम स्वस्थ रहेगी और ज़बरदस्त रहेगी। तो ये चीज़ यदि हम लोगों को समझा पाते हैं अपने तरीके से, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और हमारा बिजनेस भी इस माध्यम से बढ़ता जाएगा। तो यदि हम लोगों को अच्छे से उनको यदि हम समझाते हैं, बताते हैं और हेल्प करते हैं, तो हमारा जो बिज़नेस है वो कई गुना बढ़ने वाला है। आज तक हमने देखे हैं कि किसी चीज़ को लोगों के घर में जाके बेचना है। जैसा पहले एक धारणा बना हुआ था कि आरसीएम बोले तो यार लोगों के घर में जाके सामान बेचने वाला काम है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता या फिर मैं नहीं करूँगा। लेकिन आज हमको क्या करना है, लोगों को मदद करना है। लोगों को सामान नहीं बेचना है, लोगों को मदद करना है उनके सेहत के लिए, उनके निरोगी स्वस्थ शरीर के लिए। तो यदि हम उनको हेल्प करते हैं, और ऐसा एक भी घर नहीं है कि जहाँ कुछ परेशानी नहीं है, हर घर में कुछ ना कुछ परेशानियाँ चल रही है। तो उस परेशानी को यदि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन लोगों को हम बताते हैं कि यार आपको इस तरह से परेशानी है, तो हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है उस वजह से है, और हमारे पास में दुनिया का बेहतरीन तरीके का न्यूट्रिशन है जिसको यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये जो परेशानी है वो दूर हो सकती है। इस तरह से यदि हम उनके साथ में बातों को यदि हम शेयर करते हैं, उनको अगर हम हेल्प करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस कई गुना बढ़ने वाला है। तो इस तरह से आज का ये स्लाइड रहा। तो सभी को ही सोचने वाली बात है कि आज न्यूट्रिशन का इतना वैल्यू बढ़ चुका है हमारे शरीर में बोलो तो। अभी शहर में तो बहुत ज़्यादा रूप में लोग अभी न्यूट्रिशन ले रहे हैं। यदि हम आरसीएम का या फिर न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट उनको नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं वो टीवी के माध्यम से
या फिर यूट्यूब के माध्यम से ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट देख रहे हैं जिनमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, उस वैल्यू को वो ले रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं भी हम तो प्रोडक्ट ले रहे हैं जो अच्छा है। लेकिन ये अगर उनके पास में न्यूट्रीचार्ज का यदि प्रोडक्ट चला जाता है तो उनको इतना ज़्यादा डिफरेंट दिखेगा और महसूस होगा, तो दोबारा फिर वो मतलब इसको बदलने वाला नहीं है प्रोडक्ट को, और लाइफ टाइम के लिए हमारा वो एक बेस्ट कस्टमर बन जाएगा, लॉयल कस्टमर बन जाएगा। जैसे भी बच्चों के लिए कॉम्प्लान का इतना सारा ऐड आता है कि बच्चों को अगर बड़ा करना है तो कॉम्प्लान पिलाओ या फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं वो पिलाओ। लेकिन अगर हम न्यूट्रीचार्ज का किड्स पाउडर अगर उनको देखते हैं जिसमें 49 यानी 49 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं जो बच्चों के शरीर के लिए डेली ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, और ये क्लिनिकली प्रूवन भी है, मतलब बहुत सारे बच्चों में उसको इस्तेमाल किया गया है जिसका कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। तो क्लिनिकली प्रूवन अगर प्रोडक्ट हम अगर उस बच्चे को दे देते हैं तो 15 दिन के अंदर ही उस बच्चे में इतना ज़्यादा चेंजेस आएगा कि उनके माता पिता को महसूस होगा कि नहीं प्रोडक्ट में दम है। तो उस माध्यम से यदि किसी भी घर में एक प्रोडक्ट भी हमारा घुसता है तो धीरे धीरे बाकी के प्रोडक्ट्स भी चले जाएंगे। उसके बाद में जो एफएमसीजी है, जैसे कि बाकी समझ लो धनिया है, मिर्ची है, तेल है, वॉशिंग पाउडर है, साबुन है, कपड़े का, नहाने का, ये सभी चीज़ें उनके घर में पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। और उनके खुद के खरीदे में जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा उस माध्यम से हर महीने में जब उनको एक छोटा सा इनकम के रूप में उनको नज़र आएगा तो उनको भी पता चलेगा कि यार मैं तो सिर्फ कंपनी से सामान ले रहा हूँ तो मुझे इनकम आ रही है। और मार्केट से आज तक हमारे माता पिता से लेके दादा दादी से लेके हर कोई मार्केट के प्रोडक्ट ख़रीदते आ रहे हैं, मार्केट के दुकान से ख़रीदते आ रहे हैं, जिसमें से हमको कभी 10 रुपये नहीं आया। और या इस माध्यम से यदि हम खरीदी कर रहे हैं तो इतना सारा इनकम हमारे पास में आ रहा, तो कहीं ना कहीं वो बिज़नेस करने के लिए एक अपना मूड बना लेंगे। और बिज़नेस करने का मूड बनाने की वजह से फिर हमारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगा। तो इस तरह से आज का सेशन रहा, तो उम्मीद है सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर अभी 10 मिनट बैलेंस बचे हुए हैं, 30 मिनट हो गया है। यदि किसी को कुछ क्वेश्चन करना है या फिर किसी को कुछ बोलना है तो शॉर्ट में रख देंगे, फिर लास्ट का 5 मिनट अपन पटेल सर से कुछ राय ले लेंगे। तो ये मेरा स्लाइड रहा, तो सभी को जय आर सी एम। किसी को अगर कुछ बोलना है, कुछ क्वेश्चन करना है तो अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। अच्छा, कोई सवाल नहीं पूछ रहे तब तक पटेल सर आप अपना माइक चालू करके कुछ इसमें थोड़ा सा सुझाव दे दें और कुछ एडिशन कर दें जिससे और थोड़ा सा एक अच्छा ये हो जाए। मेरे दरअसल माइक बज रहा है इसलिए मैं